हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया ने जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले जो आखिरी लीग मुकाबला उनका चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले जमकर अभ्यास किया और ये फाइनल नेट सेशन था जो टीम ने जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले किया। क्या कुछ इस नेट सेशन से निकल कर आया वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पर, आपको बताएंगे भी क्या क्या हुआ उस नेट सेशन के अंदर। साथ में और जो दूसरी खबरें हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है, अफगानिस्तान के पास किस तरीके से अभी भी एक आउटसाइड चांस बचा हुआ, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। मगर शुरुआत टीम इंडिया के नेट सेशन से ही करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स अपडेट 1 दिखा दीजिए। टीम इंडिया के ने जो है दुबई में जमकर अभ्यास किया है और सारे खिलाड़ियों ने नेट सेशन में हिस्सा लिया। शाम को मतलब वही डे एंड नाइट का मैच है तो रात को जो टीम अभ्यास करती है उसी तरीके से टीम ने अभ्यास किया। रोहित शर्मा ने इंपॉर्टेंट बात यह कि 45 मिनट तक दुबई में प्रैक्टिस की है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि भाई रोहित शर्मा जो है वो पूरी तरह से फिट नहीं है। जो इससे पहले प्रैक्टिस सेशन हुआ था उसमें वो भाग नहीं ले पाए थे, हैमस्ट्रिंग की इंजरी से परेशान चल रहे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उनको लगी थी। शुभमन गिल वाइस कैप्टन, उन्होंने अभ्यास पिछली बार नहीं कर पाए थे तो उसके अगले दिन आके रेस्ट डे के दिन अकेले अभ्यास किया था। यहाँ टीम के साथ 2 घंटे तक उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्यास किया, बॉलर्स को फेस किया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ टक्कर से पहले ये फाइनल नेट सेशन था जो टीम इंडिया ने किया, अपनी तैयारियों को पुख्ता यहां पर किया। तो 2 चीजें तो आयुष यहां पर निकलकर सामने आ गई हैं कि भाई जितनी चिंता रोहित शर्मा को उनकी फिटनेस को लेकर जताई जा रही थी उतनी चिंता की बात तो नहीं है, नहीं तो 45 मिनट वो अभ्यास नहीं कर पाते। बिल्कुल मुश्किल होता है। 45 मिनट एक अच्छा खासा टाइम होता है किसी भी बैट्समैन के लिए प्रैक्टिस करना। और रोहित शर्मा अगर 45 मिनट तक अभ्यास कर पा रहे हैं तो टीम इंडिया के लिए बिल्कुल जो वॉल पे लिखा है कि ऑल इज वेल। वेल इसीलिए है क्योंकि भाई रोहित शर्मा की वापसी हो रही है। हम पहले भी अपने शोज में बात कर रहे थे कि व्हाट इफ रोहित शर्मा नहीं अवेलेबल होते, शुभमन गिल को मौका मिलना पड़ेगा, कैप्टन चेंज करना पड़ेगा। कैप्टन ऊपर से जो इतने सालों से कैप्टन है वो आपके खिलाड़ियों की एक एक नब्ज को पहचानता है कि कौन कहां पे किस तरीके से प्रदर्शन कर सकता है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो बहुत सारे चीजें थी जो फंस जाती, एक तरीके से आप मझधार में फंस जाते अगर रोहित शर्मा नहीं उतरते। अब अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा ने चूंकि प्रैक्टिस कर ली है 45 मिनट। और एक बात आपको मैं बता दूं, अगर हैमस्ट्रिंग की इंजरी के बारे में आप नहीं जानते, हैमस्ट्रिंग की इंजरी अगर हुई है तो 45 मिनट आपके लिए मैदान पे आप खड़े तो रह सकते हैं, लेकिन बैटिंग, बॉलिंग या बहुत जोर से दौड़ लगाना, रेस करना, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। हैमस्ट्रिंग की चोट अगर ठीक है तभी आप 45 मिनट बल्लेबाजी नेट्स में कर सकते हैं, वरना इतना आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा अगर 45 मिनट तक बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रैक्टिस में, शुभमन गिल 2 घंटे बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रैक्टिस में, तो अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया में बहुत कम आसार है कि अब कोई बदलाव नजर आएगा, क्योंकि यही दोनों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे जिन पे वो निगाहें अटकी थी, सुई अटकी हुई थी कि भाई ये क्या कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब ऑल इज वेल फॉर टीम इंडिया, क्योंकि कप्तान वापस आ गया है, वाइस कैप्टन आपका फिट है, तो सारी चीजें चंगी होंगी। बिल्कुल जी, ऑल इज वेल जो है इस वक्त नजर आ रहा है। मगर केएल राहुल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कुछ कहा है। फिटनेस के बारे में पूछा गया, उनसे भी लाजमी ये सवाल पूछा जाएगा। तो क्या उन्होंने कहा पहले वो दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा यहाँ पर कर लेंगे। केएल राहुल ने बोला, फिटनेस के लिहाज से जहाँ तक मुझे पता है किसी के भी गेम मिस करने की कोई चिंता नहीं है, मतलब कि सब कुछ ठीक है और किसी के भी ऐसा चांस नहीं है कि कोई गेम मिस कर जाएगा। चलिए जी, ये केएल राहुल की बात है और अगर ऐसी होगा भी तो केएल राहुल आके वो बोल नहीं देंगे ना, और किस कैपेसिटी में बोल दें। एग्जैक्टली वो तो मतलब ना तो उप कप्तान है, ना कप्तान है, ना कोच है, किस कैपेसिटी में आके बोल दें। एक खिलाड़ी जो आएगा वो तो आके यही बोलेगा भाई सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ है ही नहीं है, ठीक है। मगर ये कि कोई गड़बड़ नहीं थी तो फिर तो पिछले प्रैक्टिस सेशन में भी रोहित शर्मा को भाग लेना चाहिए था, उस समय उन्होंने क्यों नहीं लिया। ठीक है, वो निगल कैरी करते हैं खिलाड़ी, वो हम भी समझते हैं कि भाई कुछ ना कुछ आप निगल्स कैरी करते हो, थोड़ी पेन कैरी करते हो, उस पेन में देश के लिए खेलते हो, उसको सराहा जाना चाहिए, ना कि उस पर जो है टीका टिप्पणी की जानी चाहिए। मगर एक चीज़ जो है ना वो निकल कर आ रही है कि भाई देखो, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच है वो लीग स्टेज का आखिरी मैच है, सेमीफाइनल में आप जगह पहले ही बना चुके हो। इस मैच से कुछ होना जाना है नहीं, इस मैच से यही होना है कि आप ग्रुप में नंबर 1 रहते हो, नंबर 2 रहते हो, सेमीफाइनल आप इन एनी केस खेल रहे हो। तो फिर यहां पर जो है ना, अगर कोई बात है 19 या 20 है तो फिर चांसेस जो है ना वो टीम नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि बैक टू बैक आपको 3 दिनों के अंदर 2 मैचेस खेलने हैं। ठीक है, एक तो ये लीग मैच हो गया, उसके बाद जो है आपका सेमीफाइनल मैच जो खेलना है, तो फिर टीम रिस्क नहीं लेना चाहेगी। स्पोर्ट्स अपडेट 2 दिखा दें, फटाफट से आपको बता देते हैं कि भाई रोहित शर्मा के फिट होने के बाद भी उनका खेलना जो है ना वो तय नहीं माना जा रहा है। एहतियात के तौर पर वो आराम कर सकते हैं रोहित शर्मा, और 3 दिनों के अंदर टीम इंडिया को 2 मैचेस खेलने, जैसे मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है 2 तारीख को,
4 तारीख को आपको सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है। शुभमन गिल जो है आखिरी लीग मैच के अंदर कप्तानी करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। अगर टीम मैनेजमेंट और रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ये डिसाइड करते हैं कि भाई इंजरी जो है वो ज्यादा ना हो जाए या फिर कोई समस्या ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसके चलते जो है यहां पर हम एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर रोहित शर्मा को आराम देंगे। वैसे रोहित और जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, वो मैदान के बीच में काफी लंबी बातचीत करते हुए भी नजर आए। अब वो बातचीत वही गेस वर्क है, स्पेकुलेशन है कि भाई वो खुद के खेलने पे था, टीम के कॉम्बिनेशन पे था, इन जनरल टीम पे था, आगे की स्ट्रैटेजी पे था क्या नहीं था। मगर जो व्हाट मीट्स दी आए ना, मतलब जो दिख रहा है वो सामने ये दिख रहा है कि भाई पूरी तरह फिटनेस तो है नहीं, तो हो सकता है कि भाई एक मैच के लिए रेस्ट कर दिया जाए, जो कि बुरी बात नहीं है। अब वो दुनिया को बता के किया जाए ये भी जरूरी नहीं है, टीम मैनेजमेंट और टीम जो है अपने फैसले खुद ले लेती है। देखिए टैक्टिकल मूव भी हो सकता है, मतलब ये कहने की बात नहीं है। टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 2 इंपॉर्टेंट मुकाबले। आप ऐसा तो है नहीं कि ये मुकाबला चूंकि आप सेमीफाइनल में जा चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, तो आप ये मुकाबला छोड़ देंगे, नहीं। एक मैच है, ऑफिशियल मैच रखा गया है, मैच आपको खेलना पड़ेगा। सवाल ये है कि अब भाई यहां पे उन खिलाड़ियों को आप बिल्कुल रेस्ट दे सकते हैं जिनका फिटनेस एक कंसर्न है, यानी कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इस तरीके के जो प्लेयर्स हैं उनका कंसर्न जो है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन के गैप के बाद तुरंत आपको, यानी कि 2 तारीख को, यानी कि संडे को आने वाले टीम इंडिया के पास न्यूजीलैंड से मैच होगा एक, और उसके बाद मंडे को ऑफ होगा, और उसके बाद वेंसडे को आपको दोबारा से सेमीफाइनल खेलना है। अब मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट मैच कौन सा है? सेमीफाइनल। सेमीफाइनल का मैच इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले अगर आपको केवल एक दिन का रेस्ट मिलता है, क्योंकि 50 ओवर के क्रिकेट में अगर आप किसी टीम से बायलैटरल भी खेलते हैं तो आपको ध्यान होगा कि शेड्यूल इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर आज कोई मैच है तो कम से कम अगले 2 दिन रेस्ट होता है, उसके बाद तीसरे दिन कोई वनडे मैच पड़ता है। लेकिन इन 2 सेमीफाइनल और लास्ट लीग मैच के बीच में केवल एक दिन का गैप है। अब आप चाहते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट मैच कौन सा है? वो है सेमीफाइनल का। सेमीफाइनल मैच आप चाहते हैं कि आपके बेस्ट 11, बेस्ट पॉसिबल 11 के साथ, अपने कप्तान के साथ हर खिलाड़ी फिट हो, उसके साथ पहुंचे। उसके लिए जरूरी है कि भाई सारे खिलाड़ी पूरी तरीके से रिकवर करें। अगर थोड़ा भी रिस्क है तो आप किसी भी खिलाड़ी को बैठा सकते हैं, बिल्कुल। टीम इंडिया के पास अच्छी बात यह है कि बेंच स्ट्रेंथ इतनी कमाल की है कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी खिलाड़ी की जगह ले सकता है इजीली, और अच्छा परफॉर्म भी करेगा ऑन अ गिवन डे। तो कहीं ना कहीं आप थर्ड लीग मैच में खेलें, अपने दम से जीतने के लिए खेलें, जोर लगाएं पूरा। लेकिन कुछ खिलाड़ी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कप्तान रोहित शर्मा, उनका इंपैक्ट इंपॉर्टेंट है। सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला होगा, आप नहीं चाहते हैं कि चोटिल होकर ये खिलाड़ी जो है वो उस मैच में पहुंचे, तो आप उनको रेस्ट दे सकते हैं। और दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे फैसले होते हैं जो बंद कमरे में, ड्रेसिंग रूम के अंदर हो जाते हैं, जिन पे चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। वो टीमों का टैक्टिकल मूव है, बिल्कुल सही बात है, और वो दे आर बाउंड टू डू दैट। उनके पास पूरी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं वो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया को बिल्कुल ये काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ प्लेयर्स को आपको दोबारा से एक दिन के बाद ही खेलना है। अब जैसे खिलाड़ी है, विराट कोहली हैं, रविंद्र जडेजा हैं, ये खिलाड़ी जो हैं इनकी फिटनेस थोड़ी ज्यादा बेहतर मानी जाती है। ठीक है, आप इन खिलाड़ियों को खिला सकते हैं, एक दिन के रेस्ट के बाद दोबारा हो सकता है खिलाड़ी आ जाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर खिलाड़ी की बॉडी हर तरीके से रिस्पॉन्ड करे। कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं जो वाकई में थोड़े से दिक्कत में है। रोहित शर्मा है, मोहम्मद शमी है फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लीग मैच में कुछ फर्क नहीं पड़ना है, आप चाहें तो आप उनको ब्रेक दे सकते हैं। अर्शदीप कैन बी अ वेरी गुड हैंडी बॉलर फॉर यू, वो आपका तीसरा लीग मैच आराम से संभाल ले जाएंगे। हर्षित राणा यंग है, चलिए। कुलदीप यादव है, आप चाहें तो एक मैच के लिए उनको रेस्ट दे सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती कैन फिट इन, इसके अलावा अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा, इनकी तो फिटनेस बेहतर मानी जाती है इन खिलाड़ियों की। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जिन खिलाड़ियों को भी थोड़ा सा भी फिटनेस का कंसर्न है और आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा रहने वाले हैं सेमीफाइनल में, आप उनके साथ बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, उनको फिट रहने दीजिए। क्योंकि अगर शायद 2 दिन का भी गैप होता तो मुझे लगता है कि बेहतर रिकवरी हो सकती थी, लेकिन एक दिन के डिफरेंस पे ही तुरंत सेमीफाइनल पड़ जाना, ठीक है। अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया को ट्रैवल नहीं करना है, लेकिन फिर भी 50 ओवर, अगर 19-20 अगर हो गया तो फिर आपका तो सेमीफाइनल फिक्स में पड़ गया ना। 100 ओवर लगभग 50 फील्डिंग और 50 बॉल बैटिंग करना, इट्स अ टफ कॉल। बिल्कुल जी, वो रिस्क जो है शायद टीम इंडिया ना ले, मगर वो उसका खुलासा जो है ना वो मैच के दिन ही होगा, उससे पहले जो है वो खुलासा होने से नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल जी, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए That is their call। बिल्कुल, शुभमन गिल की बात कर लेते हैं भाई। अगर उन्हें कप्तानी मिलती है तो किस तरीके का उनका अनुभव है कप्तानी के अंदर, अभी तक उन्होंने कप्तानी में किया क्या, ये आपको दिखा देते हैं। गुरुवार को शुभमन गिल ने अकेले अभ्यास किया था, जैसे मैंने आपको बताया, फिर टीम के साथ जो है उन्होंने अभ्यास किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो भारत की कैप्टेंसी करते हुए नजर आ सकते हैं। इनकेस
रोहित शर्मा आराम करने का फैसला ले लेते हैं। गिल ने अभी तक 5 टी20आई मैचेस के अंदर टीम को लीड किया है, कप्तानी की है, और वो सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ थी। जिम्बाब्वे में जो टीम इंडिया ने 4-1 से अपने नाम की थी, पहला मुकाबला हार के बाकी चारों मैचेस इंडिया टीम ने जीते थे। प्लस गुजरात टाइटंस के लिए वो आईपीएल में पूरे एक सीजन जो है कैप्टेंसी कर चुके, मगर वो सीजन में बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। मगर अब एनकरेजिंग साइन ये है कि चलिए जी, रैंकिंग में तो नंबर 1 है कि जब से उपकप्तानी मिली है ना, दोबारा से एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ठीक है, हमको लग रहा था भाई आईपीएल में बड़ी जिम्मेदारी मिली कप्तान के तौर पर, प्रदर्शन खुद का भी गिर गया था। ठीक है, टीम का तो जो हाल था तो था, मगर खुद का प्रदर्शन गिर गया था। मगर यहां पर क्या देखने को मिला है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी, वहां पर वाइस कैप्टनसी मिलती है, जिम्मेदारी मिलती है, खेल निखर कर सामने आया है। तो आप युवा खिलाड़ी को इसी तरीके से मौका मिलता है कि अगर किसी दिन वन फाइन डे हिज कैप्टन इज नॉट वेल, कोई और बड़ा खिलाड़ी नहीं है, तो आपको उस नंबर पे खेलने को, कप्तानी करने को ऐसे ही मंच मिलता है। फिर आप उस मंच पे परफॉर्म कर देते हो, फिर लोग आप पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं, आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है और शुभमन गिल के लिए ऐसा ही एक मौका हो सकता है। और देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि शुभमन गिल अब धीरे धीरे ना उस जो सीनियर ग्रुप है उसके साथ काफी बेहतर तरीके से जेलअप हो रहा है। मतलब आप ऑफ द फील्ड भी अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली के साथ घूमना फिरना, उनसे बातें करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 घंटे मौज मस्ती चलती होगी, जरूर कुछ सीखने की बातें, क्रिकेट के ग्राउंड की बातें एज अ कैप्टन उनके दिमाग में जब ये डाल दिया गया है कि भाई वी आर लुकिंग अप टू यू, कि आप अगले कैप्टन हो सकते हैं टीम इंडिया के, तो उस तरीके से वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ काफी जेलअप हो रहे हैं, काफी बैटिंग टाइम भी स्पेंड करते हैं भाई, चूंकि रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हैं, वन डाउन विराट कोहली आते हैं, तो जो सीनियर कोर ग्रुप है उनके साथ रहते हैं। अब आप एक और इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करेंगे, जब से उनको ये गौतम गंभीर ने बोल दिया है कि भाई वी आर लुकिंग फॉर यू, कि आप अगले कप्तान बन सकते हैं, तब से वो मिड ऑन मिड ऑफ पे फील्डिंग करने लगे हैं। मिड ऑन मिड ऑफ पे फील्डिंग करना यानी कि गेंदबाजों के करीब रहना, गेंदबाजों के रनिंग मार्क पे आप जाते हैं, आप वहां पे कुछ टैक्टिकल चीजें डिस्कस करते हैं कि भाई क्या बेहतर कर सकते हैं क्या नहीं। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टीम्स के जो कप्तान हैं, अगर वो स्लिप्स वगैरह में नहीं खड़े हैं या विकेट कीपर नहीं है, तो वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे ही खड़े रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ताकि गेंदबाजों से लगातार वो कॉन्टैक्ट में रह सके। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल पे धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो जिम्मेदारी दी जा रही है, उम्र भी हो चुकी है वो जिम्मेदारी उठाने वाली, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। आप एज पे मत जाइए, टेक्निकली आप देखिए कि नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले हैं, अक्रॉस फॉर्मेट कितना खेला है, और हर फॉर्मेट में खेला हुआ है, डिसेंट अमाउंट ऑफ मैचेस खेल लिए हैं, मैच्योरिटी दिखती है, तो बिल्कुल कप्तान बनाए जा सकते हैं। पसंद करते हैं जिम्मेदारी को, जब मौका मिलता है, जब जिम्मेदारी दी जाती है और मैच्योरिटी के साथ खेलते हैं। बैटिंग फॉर्म लाजवाब चल रहा है, तो देखिए जब एक मेंटली अच्छे फ्रेम में कोई खिलाड़ी रहता है, वही बेस्ट टाइम होता है उसको कप्तानी देने का। हमने भी इतिहास में ऐसे ही देखा है, जब विराट कोहली बेस्ट फॉर्म में रहे उनको कप्तानी दी गई, रोहित शर्मा लगातार तैयार थे और उनको कप्तानी दी गई, MS धोनी तैयार थे तो उनको कप्तानी दी गई। तो ऐसे ही कप्तानी का ट्रांजिशन धीरे धीरे होता है और लंबे समय तक कप्तानी कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। तो मुझे लगता है कि अच्छी कप्तानी करेंगे और वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं, तो इस समय कॉन्फिडेंस अलग हाई होगा, तो एक गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। अगर हार भी जाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, तो अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने फील्ड चेंज, अपने बॉलिंग में चेंज, अपने डिसीजन सारे मैदान पे ले सकते हैं, सीनियरों के साथ कंसल्ट करके। अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। बिल्कुल जी, गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है शुभमन गिल के लिए, और उनके लिए हो भी सकता है कि भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए और ये उनका डेब्यू होगा। मतलब डेब्यू इन द सेंस कि वनडे में उन्होंने कैप्टेंसी अभी तक नहीं की है, ठीक है, T20Is के अंदर भी की है, और ऐसा मंच जो है फिर नहीं मिलता इतना आसानी से। चलिए जी, सुनील गावस्कर साहब ने अपनी राय रखी है और उसी मुद्दे पर रखी है सुनील गावस्कर साहब ने अपनी राय, जिस मुद्दे पर जो है अब बहुत लोग बात कर रहे हैं और इंडिया से जल रहे हैं कि भाई इंडिया एक ही मैदान पर खेल रही है, एक ही होटल में रह रही है, एडवांटेज उनको मिल रहा है, बारिश वहाँ पर नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों के लिए जो इंडिया को एडवांटेज यहाँ पर मिला है। गावस्कर साहब ने लताड़ा है, किस तरीके से लताड़ा है और कहाँ तक बोल गए ये आपको मैं सुनाता हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ कि कुछ लोग भारत को लेकर रो रहे हैं, हर टूर्नामेंट में यही होता है। कई लोगों को भारत की जीत नहीं पचती, उन्हें ये नहीं पता कि भारत से कितना ज़्यादा पैसा आ रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, लोगों को भारत पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, पहले उन्हें खुद की टीम के भीतर झांक कर देखना चाहिए कि आपके खिलाड़ी किस मानसिक स्थिति में हैं। मैं इस मुद्दे पर और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि भारत इंटरनेशनल क्रिकेट में कहाँ खड़ा है। आप क्वालिटी देखें, पैसे देखें, और सबसे ज़रूरी बात आप ये देखें कि आप कितना ज़्यादा पैसा निकाल कर दे रहे हैं। उन्हें यह समझना होगा कि उनकी सैलरी भारत दे रहा है।
मतलब उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भैया तुम्हारे तो बिल भारत भर रहा है, ठीक Big है, statement. ठीक है, और तुम्हारे तो मतलब भारत की टीम खेल रही है तो पैसे बन रहे हैं, तो आईसीसी को 70-80% जो रेवेन्यू है वो इंडियन टीम के और इंडिया से आता है, उसके बाद तुम कोई मौका नहीं छोड़ते रोने का। तो मतलब एक तरीके से धमकी ही दे दी कि भाई तुम्हारी तो सैलरी आ रही है। आईसीसी को 70% जो पैसा है वो बीसीसीआई की तरफ से मिलता है। अब आप सोचिए किसी कंपनी में कोई 70% का स्टेक होल्डर होगा तो कहीं ना कहीं उसको बिना इन्वॉल्व किए आप कोई कंपटीशन करा ही नहीं सकते हैं। और ये देखिए कोई क्रिटिसिज्म अगर लॉजिकल हो तो समझ में आता है। दुबई की जगह कोई और जगह भी हो सकती थी, श्रीलंका का भी नाम आ रहा था, कोई और टीम भी कर लेती, कोई और टीम भी कर लेती, ना जाती पाकिस्तान खेल लेती है। आपके पास भी अगर ऑप्शन नहीं होता पाकिस्तान नहीं जाने का तो आपके लिए भी सोचा जाता। एट द एंड ऑफ द डे बीसीसीआई का फैसला नहीं था दुबई में कराना, ये फैसला आईसीसी का था। आईसीसी ने कंसल्ट किया, ऑप्शन 2-3 थे, श्रीलंका में भी बारिश के आसार थे, हो सकता है वहां हो जाता और कितने सारे मैचेस का नुकसान हो जाता। कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि इंडियन क्रिकेट आज की डेट में, और ये एज ए इंडियन क्रिकेट फैन हम कोई बहुत तैश में ईगो में नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई है, ये फैक्ट है, ये आप इस पे बात करेंगे। बिना इंडियन टीम के कोई भी कंपटीशन कराना मुश्किल है। द क्राउड जो आप अट्रैक्ट करते हैं, व्यूअरशिप जो आप अट्रैक्ट करते हैं, आप सोचिए इंडिया के मैचेस संडे को क्यों रखे जा रहे हैं। ये शेड्यूल बीसीसीआई तो नहीं बना रही है। आप एक बेसिक सी बात सोचिए कि टीम इंडिया बाकी टीमों के मैचेस 2-3 दिन 4 दिन के अंदर हो जाते हैं, टीम इंडिया को एक हफ्ते भी इंतजार करना पड़ा। एक संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उसके तुरंत बाद एक हफ्ते के बाद अगला मैच संडे को पड़ता है न्यूजीलैंड के साथ। क्यों? क्योंकि पता है लोगों को कि व्यूअरशिप असली कहां से आनी है। और आप माने ना माने, क्रिकेट की क्वालिटी पे बात कर ले, किसी चीज पे भी बात कर ले, जब तक दर्शक देखने नहीं आएगा, जब तक रेवेन्यू जनरेट किसी भी गेम में किसी भी कंपटीशन में नहीं होगा, वो एक फेलियर मॉडल है। और आईसीसी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि एक फेलियर मॉडल पे काम किया जाए। आपको पता है इंडियन टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा, फिर चाहे व्यूअरशिप की बात हो, ऑडियंस रिटेंशन की बात हो। कहां एक तरफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट को आप दुनिया के अलग अलग कोने में फैलाने की कोशिश करिए, स्प्रेड कर रही है कि क्रिकेट और एक्सपैंड किया जाए, क्रिकेटिंग नेशंस और बढ़ें। क्योंकि आप अगर कंपेयर करें क्रिकेट को बाकी स्पोर्ट्स से तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। फुटबॉल में आप देखिए वर्ल्ड कप में 32 टीमें खेलती हैं, वो भी अच्छे खासे क्वालिफिकेशन सिनेरियो के बाद। बड़ी बड़ी टीमें क्वालिफाई भी नहीं कर पाती हैं। टेनिस ले लें आप, दुनिया भर के खेल ले लें आप, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप टीम स्पोर्ट देखते हैं तो हॉकी में भी इससे ज्यादा टीमें हैं जो कॉम्पिटिटिव नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको क्रिकेट को और बेहतर बनाना है तो बिल्कुल गावस्कर साहब की बात सही है कि भाई इन एस्पेक्ट्स को समझना होगा। एट द एंड ऑफ द डे ये सारा कुछ एक बिजनेस है और बिजनेस मॉडल चलता है पैसे पे, रेवेन्यू पे, जिसके लिए इंडिया जरूरी है। और दूसरी चीज, इंडिया की अगर आप केवल क्वालिटी देख ले, आज जिस लेवल पे टीम इंडिया खड़ी है, जितना बेहतरीन टीम इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ है, बहुत कम देश हैं जो वाकई में आज की डेट में टीम इंडिया से कंपीट करने की भी सोच पाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम देश जो है वो टीम इंडिया के लेवल के नहीं है। सच्चाई यही है। इंडिया पाकिस्तान मैच का हाइप आप कितना भी बना लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान की वो क्वालिटी है ही नहीं कि टीम इंडिया से भिड़े। आज की डेट में टीम इंडिया इंग्लैंड से भी बहुत ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड की टीम है। ये वो टीमें हैं जो एक आधा टीमें टीम इंडिया को इस समय टक्कर देती हैं, वरना टीम इंडिया बहुत ज्यादा बेहतर क्वालिटी की टीम नजर आती है। तो सही बात है, आप अपनी टीम पे ध्यान दीजिए, अपनी टीम की मेंटालिटी पे ध्यान दीजिए, खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति पे ध्यान दीजिए। टीम इंडिया को जो करना होगा वो करेंगे। आपके पास दम है तो बेहतर क्वालिटी की टीम लाइए, बेहतर क्रिकेट खेलिए, टीम इंडिया को मैदान पे हराइए और वेल एक्सेप्टेड, एवरीथिंग एक्सेप्टेड। बिल्कुल जी, उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। चलिए जी, जवाब गावस्कर साहब ने दे दिया, आपने सुन भी लिया, हमने उसके ऊपर एनालिसिस भी कर लिया और बिल्कुल लॉजिकल भी है। अब बात करते हैं उस मुकाबले की, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान की, जो मुकाबला पूरा ना हो सका। ठीक है, बारिश के कारण जो है वो मुकाबला रद्द हो गया, मैदान इतना गीला हो गया था। हालांकि बहुत ट्रोल हो रही है पाकिस्तान के अंदर जो है पीसीबी, क्योंकि वहाँ पे वाइपर से पानी निकाला जा रहा था, जहाँ पर आपको इतनी तत्परता थी कि भाई मैच किसी तरह कर लिया जाए। ये इंतजामात को लेकर जो है ना वहाँ बहुत ट्रोल किया जा रहा है। चलिए, एक एक अंक दोनों टीमों को मिला और ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। 2009 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंची है। इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा रिकॉर्ड उनका उस तरीके से नहीं है, वैसे तो जीते हुए हैं मगर फिर भी पिछले कुछ टाइम से उतना अच्छा नहीं किया है। अब अफगानिस्तान टीम का क्या? अफगानिस्तान टीम तकनीकी तौर पर अभी भी रेस में बनी हुई है। अब ये तकनीकी तौर पर क्या होता है जी, ये भी आपको समझा देते हैं। इम्पॉसिबल सा एक सिनारियो है मगर है, और क्रिकेट में तो कुछ भी पॉसिबल है भाई, जिंदगी है, क्रिकेट है, तो पॉसिबल तो कुछ भी हो ही सकता है ना। फॉर एग्जांपल समीकरण मैं आपको बता देता हूं क्या है। इसमें यह है कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है और बैटिंग करता है, तब इंग्लैंड को 173 रन का लक्ष्य मिले और वो 15 ओवर में चेज कर दे।
पहले तो ये 173 रन 15 ओवर में। भाई वो क्या मतलब अफगानिस्तान को अंदर लाने के लिए खेल रहे हैं क्या, कि वो अपना, उनको तो बाहर हो ही चुके हैं, वो तो अपना मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर इसको दूसरा पलट लेते हैं, अगर साउथ अफ्रीका ने पहले फील्डिंग की तब इंग्लैंड को जो है 207 या उससे ज्यादा के मार्जिन से जीतना होगा। ठीक है, वो अफगानिस्तान को खेलने के लिए नहीं, मतलब सेमीफाइनल में लाने के लिए नहीं खेल रहे हैं, उन्होंने तो बाहर कर दिया अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को। तो ये एक इम्पॉसिबल सा सिनेरियो है, जिसके ये सिनेरियो जो है वो तकनीकी तौर पे बने हुए, मतलब ऑल एंड आउट बाहर है। मगर जो ये एक जो है भाई, जो एक समीकरण है, एक सिनेरियो है, वो बताना हमारा फर्ज है, जरूरी है कि भाई इस तरीके से पहुंच सकते हैं। कल को हो गया तो आप बोलोगे भाई आप लोग तो गलत बोल रहे थे। ये इम्पॉसिबल सा सिनेरियो है, हो जाए तो वेल एंड गुड, इतिहास जो है वो रचा जाएगा। हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान है अफगानिस्तान के, उनका बयान दिखा दें फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। उनको उम्मीद है कि जी हो जाएगा। ठीक है जी, कैसे? अब देखिए, आप नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है। हमें अभी भी उम्मीदें हैं, उम्मीद है कि इंग्लैंड की टीम बड़ी जीत हासिल करेगी। चलिए जी भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हशमतुल्लाह शाहिदी भी एकदम से, उनको इंग्लैंड से ज्यादा उम्मीद नहीं, उनको ये पता है कि ऐसे क्रूशियल मैचेस में अक्सर साउथ अफ्रीका का इतिहास क्या कहता है और चोकर्स इस तरीके का काम कर सकते हैं। यू नेवर नो, जब आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तब वो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोटियाज से ये बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट वे में इंग्लैंड का नाम लेके कहीं ना कहीं कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बहुत टफ सिनेरियो। देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम ने सरप्राइजिंगली मैं तो कहूंगा कि जितनी बेहतर टीम ऑन पेपर नजर नहीं आ रही उससे बेहतर प्रदर्शन किया है, परफॉर्मेंस उससे बेहतर आई है। उनके बहुत सारे खिलाड़ी अभी टीम में नहीं है, इसके बावजूद यंग प्लेयर्स के साथ उतरी है साउथ अफ्रीका, लेकिन कमाल कर रहे हैं मैदान पे। इनफैक्ट बहुत टफ मैच होने वाला है। अब टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप या तो ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेंगे या साउथ अफ्रीका से भिड़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और दोनों ही टीमें टक्कर की नजर आ रही हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें सेमीफाइनल बहुत टक्कर का नजर आएगा। अफगानिस्तान आती है तो भी एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी लगातार लड़ रही है और खासकर अगर पहले बैटिंग कर लेते हैं वो, तो उनके गेंदबाज कुछ कमाल करते हैं। लेकिन अगर इस मैच की बात करें, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा सिनेरियो है, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर लेट्स से इंग्लैंड की टीम ने बिल्कुल अब टेंशन फ्री हो चुके हैं, टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, आखिरी मैच खुद को एक्सप्रेस करने के लिए खेलते हैं, मैं कहता हूं अगर 400 रन लगा दिए बोर्ड पे और साउथ अफ्रीका की टीम लेट्स से 150 रन पे बिखर गई, तो ये सिनेरियो बिल्कुल पॉसिबल है, आजकल की क्रिकेट में पॉसिबल है 207 रन से हराना। उम्मीद करेंगे कि भाई साउथ अफ्रीका इस तरीके का वैसे तो काम नहीं करती है, बट अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी तो ये एक बड़ा कदम होगा क्रिकेटिंग दुनिया में भी, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप में भी वो सेमीफाइनल में गए, एक बड़ा मूव था उनकी तरफ से। 2023 वर्ल्ड कप में अच्छा किया और अब लगभग ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था 2023 वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद हो, और अब यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाता है अफगानिस्तान क्रिकेट की। बिना किसी फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर के, बहुत बेहतर स्ट्रक्चर नहीं है, इसके बावजूद अगर उनके खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बेहतर तरीके से कंपीट कर पा रहे हैं तो रियली हैट्स ऑफ टू देम। और जिस तरीके से ग्रो कर रही है क्रिकेट, एशियन क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और बहुत बड़ा कदम रहेगा। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा कदम रहेगा जिस तरीके से जो है टीम ग्रो कर रही है। मगर चलिए, अभी का सफ़र जितना भी रहा, मगर अफगानिस्तान हमेशा जो है ना, वो एक आधे मैचेस इस तरीके से खेलती है, टाइम लगता है ग्रो करने में, आपको कंसिस्टेंसी उस तरीके के लाने में। मगर फिर भी एक न्यू नेशन और जिस तरीके के नेशन में दिक्कतें, उसके बावजूद जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज निकल के आते हैं वो काबिले तारीफ है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में भी बस इतना ही है। मुझे और आयुष को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।